जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एक अगले नई स्टोरी पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से इंग्लिश सीखना है तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का नाम है द मंकी एंड द नेट। मंकी मतलब क्या होता है? बंदर। एंड मतलब क्या होता है हम जानेंगे। एंड मतलब क्या होता है? और। एंड मतलब क्या होगा? एंड मतलब और होता है, ठीक। तो उसके बाद द मतलब एक आर्टिकल होता है, नाउन के पहले आता है। नाउन क्या है हमारा? नेट। नेट मतलब क्या होता है? जाल। तो आज की जो कहानी स्टोरी है वह मंकी और एक जाल के बारे में है। तो पढ़ने में मज़ा आएगा, जुड़े रहिए शुरू से अंत तक, ठीक है। तो रीडिंग आप अच्छे सीख जाएंगे। देखिए, अ मंकी वाज सिटिंग। आ मतलब एक, मंकी मतलब क्या होता है? बंदर। वाज मतलब क्या होता है? था। क्या था? ए पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब है, ठीक है। सिटिंग मतलब बैठना, और आईएनजी लगा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो मतलब कि बैठ रहा है। ऑन अ हाई ब्रांच मतलब एक हाई मतलब उच्च, आ मतलब एक, ऑन मतलब पर, हाई मतलब क्या होता है? उच्च, ब्रांच मतलब क्या होता है? शाखा। एक उच्च शाखा पे, एक ऊंची शाखा पे एक बंदर बैठ रहा था। ऑफ अ रिवर साइड, जो क्या थी? वह शाखा कहाँ थी? नदी के किनारे। रिवर मतलब नदी, साइड मतलब किनारे, नदी के किनारे। ट्री मतलब एक पेड़, तो मतलब एक पेड़ था एक नदी के किनारे, और वहां पर एक बंदर ऊंची शाखा पे बैठ रहा था। आफ्टर मतलब के बाद, सम टाइम मतलब सम टाइम का मतलब क्या होता है? कभी कभी। सम मतलब कुछ। फिशरमैन, फिशरमैन का मतलब FISHERMEN, फिशरमैन मतलब क्या होता है? मछुआरे। क्या होते हैं? मछुआरे, ठीक है। केम, केम मतलब क्या होता है? आए, ठीक। एंड मतलब और। कास्ट का मतलब क्या होता है? डालना। दियर मतलब अपना। नेट्स अपनी जाल को डालते हैं। कुछ मछुआरे आते हैं वहां पर अपनी जाल को डालते हैं। आउट इनटू द रिवर मतलब कि नदी में। कहाँ पे? नदी में। द मंकी मतलब बंदर। वाच्ड क्या? WATCHED, वाच्ड मतलब देखा। देम मतलब उन्हें। किन्हें? जो बंदर था वह डाल पे बैठा था, वह उन मछुआरों को देख रहा था। विथ मतलब क्या होता है? के साथ। ग्रेट इंटरेस्ट, ग्रेट मतलब बहुत, इंटरेस्ट मतलब रुचि, मतलब कि जो बंदर था बहुत ध्यान से रुचि लेकर वह उन मछुआरे को देख रहा था जो मछुआरे आए थे नदी में जाल डाल रहे थे। वेन मतलब क्या होता है? जब। इट क्या होता है? एक प्रोनाउन है, ठीक। इसका कोई अर्थ नहीं होता। इट वाज मतलब कि यह था। हम इसको केस में कुछ यह भी कह सकते हैं, लेकिन उस तरह में समझे जाएं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। वाज मतलब था। नून मतलब दोपहर। टाइम मतलब समय, मतलब कि वह क्या था? जब दोपहर का समय था। द फिशरमैन, फिशरमैन का मतलब क्या होता है? मछुआरे। क्या होता है? मछुआरे। फिशरमैन मतलब क्या होता है? मछुआरे। फिशरमैन में मैन एक होता है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर MEN है तो प्लूरल होता है। फिशरमैन मतलब कि बहुत सारे मछुआरे आए थे कहाँ पे? नदी के किनारे। वेंट, वेंट मतलब क्या होता है? गया, मतलब एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। किसकी है? गो की। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकेंड फॉर्म क्या है? वेंट। ऑफ, वेंट ऑफ एक क्या है हमारा? एक फ्रेज है। क्या है? एक आइडम फ्रेज है, पूरा लगाऊं। वेंट ऑफ मतलब गए। टू टेक मतलब लेना, लिया। टेक मतलब लेना। दियर लंच अपना भोजन। दियर का मतलब क्या होता है? अपना। लंच मतलब क्या होता है? भोजन। लिविंग, लिविंग का मतलब क्या होता है? छोड़कर। तो वहां पर गए मछुआरे, छोड़कर अपना मतलब टेक लेने, क्या? अपना भोजन छोड़कर लेने गए, ठीक। दियर नेट्स मतलब अपनी जाल। क्या? अपनी जाल। दियर मतलब अपनी, नेट्स मतलब जाल। ऑन द रिवर बैंक, जो नदी के किनारे पर जाल पड़ी थी उसी को क्या हुआ? मछुआरे उस जाल को लेने जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए अगला क्या है आगे, द मंकी। द मंकी मतलब बंदर, केम आया, डाउन मतलब नीचे, फ्रॉम मतलब क्या होता है से, द ट्री मतलब कि बंदर आया कहाँ पर, पेड़ से नीचे। जब मछुआरे मछली पकड़ के जाते हैं तब बंदर देख रहा होता है तो वहाँ पर नीचे आता है डाल के से उतर कर। तो ही मतलब उसने, पिक्ड अप का मतलब क्या होता है उठाया। ही किसके लिए प्रोनाउन है, किसके लिए, बंदर के लिए आया है ना। तो उसने पिक्ड अप मतलब उठाया, द नेट, नेट का मतलब जाल को, एंड ट्राइड मतलब क्या था, कोशिश की, एंड मतलब और, ट्राइड मतलब कोशिश की, टू कास्ट इट मतलब डालने की। बंदर आया, जाल को उठाता है, फिर नदी में डालने की कोशिश करता है। इट इन द सेम मैनर मतलब उसी प्रकार जैसे मछुआरे आए थे नदी में जाल डालते हैं, उसी प्रकार बंदर भी यहाँ पर मछुआरे जो जाल रखी थी उसको डालता है। ये एक प्रकार से समझा जाए दोस्तों, बंदर वहाँ पर देख रहा था मछुआरे को, तो वहाँ पर बंदर उसकी नकल कर रहा है ना। तो आप अक्सर देखते हैं, पाते हैं, कहीं पर आप घूमने जाते हैं तो बंदर देखते हैं, जैसे आप करते हैं वैसे बंदर भी करता है, एक प्रकार से करते हैं नकलची बंदर ना। तो समझते होंगे, देखे होंगे आप। द फिशरमैन, फिशरमैन में मछुआरा, हैड डन मतलब कि किया था, हैड मतलब किया था पूरा, मतलब कि जो मछुआरा था वो पूरा काम जैसे पूरा कर चुका था, जैसे जैसे किया था। बट लेकिन द नेट जाल जो है, इंस्टीड ऑफ का मतलब है, इंस्टीड के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है, ऑफ आता है। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बजाय, फॉलिंग इनटू द रिवर मतलब कि फॉलिंग मतलब गिरने, इनटू मतलब में, द रिवर नदी में गिरने, इंस्टीड ऑफ मतलब कि नदी में गिरने के बजाय, फेल मतलब गिरा, ऑन द मंकी मतलब कि जो बंदर था वह जो जाल डाल रहा था नदी में, तो वह नदी में गिरने के बजाय किसके ऊपर गिर गया, बंदर के ऊपर जाल फंस गया। द मोर मतलब कि अधिक, द मंकी ट्राइड मतलब बंदर ने, ट्राइड मतलब प्रयास किया, क्या किया, कोशिश की, टू कम आउट ऑफ इट मतलब उससे बाहर निकलने की। जिस प्रकार जाल नदी में डाल रहा था बंदर, तो वह बंदर जो जाल डाल रहा था नदी में ना जाकर उसके ऊपर आ गई, तो वह उसमें फंस गया। अब उससे क्या बाहर निकल रहा है। द मोर मतलब अधिक प्रयास करता है, ही गोट इंटैंगल्ड, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इंटैंगल्ड मतलब उलझन हुआ मतलब कि वह उलझन में फंस गया क्योंकि उसके ऊपर नेट फंस गई थी, जाल। इन इट में नाउ अब क्या होता है, इट वॉज टू लेट वह बहुत देर हो चुकी थी, मतलब कि देर था, बहुत देर था। इट वॉज टू मतलब बहुत लेट मतलब देर, लेट था, बहुत देर था। बाय द टाइम मतलब उस समय से बहुत लेट था। द मंकी बंदर, रियलाइज्ड, RELIZED, रियलाइज्ड मतलब क्या था, एहसास हुआ, किसको, बंदर को। हिज फॉली मतलब उसकी मूर्खता, मतलब कि वह जो मूर्खतापन कर रहा था उसको एहसास हुआ। ऑफ इमिटेटिंग, एक नया वर्ड है देखिए, इमिटेटिंग एक वर्ड है हमारे पास, अच्छा वर्ड है। इमिटेटिंग का मतलब क्या था, नकल। कहते हैं ना कि बंदर, अगर आप कभी देखते हैं जैसा आप करते हैं वैसा बंदर भी करता है, मतलब कि बंदर नकलची बंदर होते हैं। तो इमिटेटिंग ब्लाइंडली, एक प्रकार से देखा जाए ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, ELY जुड़ी है, एक एडवर्ब बन गया। ब्लाइंडली में मतलब क्या था, आंखों पर पट्टी से, एक प्रकार से उसे आंखों पर पट्टी से डल गई थी। विदाउट का मतलब क्या होता है, बिना। हैविंग द रिक्वायर्ड स्किल मतलब कि बिना, हैविंग मतलब होना, द रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक, स्किल मतलब कौशल, मतलब कि आवश्यक कौशल। तो यहाँ हमारी स्टोरी समाप्त होती है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे स्टोरी पढ़ना सीखेंगे, पहले रीडिंग करना सीखेंगे क्योंकि इंग्लिश बोलने का एक बोन है, एक ये रीडिंग करने का एक बोन है। पहले आप रीडिंग करना सीखेंगे तब भी हम आगे आगे बढ़ेंगे इंग्लिश बोलने के में, ठीक है। तो आप भटकिए नहीं, आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आप जरूर इंग्लिश बोलेंगे, मेरा वादा है। आप धीरे धीरे सीखेंगे, जरूर सीखेंगे, ठीक है। तो आपको स्टोरी में क्या सीखने को मिलता है कि बंदर पेड़ से देख रहा होता है, कुछ मछुआरे आते हैं वहाँ पे और जाल फेंकते हैं। जिस प्रकार मछुआरे नदी में जाल डालते हैं उस प्रकार बंदर पेड़ पर बैठ कर देख रहा होता है। तो फिर जब मछुआरे चले जाते हैं फिर बंदर वही काम जैसे मछुआरे करते हैं उसी काम को करने लगता है। तो इसका मतलब क्या सीख मिलते हैं, बंदर क्या होता है, नकलची होता है, नकलची बंदर होता है। तो यह स्टोरी पढ़ने में मजा आए होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।